सामने हो मंजिल वो रास्ता मत छोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, पर सितारे छूने के लिए जमी मत छोड़ना। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। नोट्स पेन साथ लेके बैठें और जो मोस्ट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं उन पर टिक लगा लें, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आएंगे। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल पेपर में आएंगे। ओके सर, ओके सर, ओके। तो टॉपिक मैंने फर्स्ट लिया है फर्स्ट यूनिट से, और फर्स्ट यूनिट का नाम तो आपको याद होगा ही। अरे सर हमारे याद ना है, क्योंकि हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ जाके जो टॉपिक जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इनको देख लो, ठीक है। चलिए सर, चलिए देख लेंगे सर, जल्दी लिखवा दो आप, छोड़ो मत। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल मत। इनवर्सन टेम्परेचर नाम सुना है? अरे सुना नहीं है सर, पढ़ा भी है। इनवर्सन टेम्परेचर, भाई इसको मत छोड़ना, ठीक है। इनवर्सन टेम्परेचर, ओके सर। इनवर्सन टेम्परेचर ये पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है, और आता भी है। इनवर्सन टेम्परेचर, ओके सर, ओके। इसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमण ताप। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में ज़्यादा तैयारी करो अच्छे से। तो पहला टॉपिक है इनवर्सन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, एक टॉपिक और बताओ सर, बढ़िया वाला, आपके से दमदार टॉपिक जो पेपर में आता, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं। अरे यार आप ना इस टॉपिक को तैयार कर लो, हैस लो को, ठीक है, हैसेस लो। भाई ये तहलका मचाएगा इस बार, ये तहलका मचाएगा, ये आएगा, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता इस टॉपिक को, ये पक्का फंसने वाला टॉपिक है। हैसेस लो, ठीक है, यानी कि हैस का नियम, या पूछ सकता है हैस का उष्मा संकलन का नियम, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक टॉपिक और लिया है मैंने, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। बोलोगे सर कौन सा टॉपिक, जल्दी लिखवा दो। आपने नाम सुना होगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का, सुना है? अरे सर ये सुना तो है, JOULE, ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ओके, थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, COEFFICIENT। देखो इसमें से एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बट इनवर्सन टेम्परेचर जो है ना वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कभी आपने CP और CV का नाम सुना है? कभी आपने CP एंड CV का नाम सुना है? इन दोनों में से कौन बड़ा होता है? भाई मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो यार BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यार CP एंड CV नहीं पता। स्थिर आयतन यानी कि स्थिर दाब पर हीट कैपेसिटी एंड स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी क्या होती है और इन दोनों में क्या संबंध होता है? आपने पढ़ा होगा CP माइनस CV इक्वल टू R, ये पढ़ा है ना? ये पढ़ा नहीं है? CP माइनस CV इक्वल टू R, और थर्मोडाइनेमिक्स रूप से इसको आप प्रूफ कर दोगे? CP माइनस CV इक्वल टू R को थर्मोडाइनेमिकली प्रूफ कर दोगे? हाँ सर कर देंगे, ये हमने पढ़ रखा है। अब पेपर का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बेटे, पेपर आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो CP माइनस CV इक्वल टू R सूत्र का निगमन भी आप कर लेना, लेकिन थर्मोडाइनेमिकली है तो बहुत कम पूछता है। ज़्यादातर तो हैस लो और इनवर्सन टेम्परेचर आपसे पक्का पूछेगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। हाँ एक चीज़ और है, अच्छा मैं इसका एक टॉपिक और लूँ, एक टॉपिक और लेता हूँ मैं इसका, तो वो आता किरचॉफ। लाइन पर ध्यान देना बेटे, किरचॉफ ने आपका किरचॉफ बना दिया, किरचॉफ इक्वेशन। भाई ये और पढ़ लेना, किरचॉफ इक्वेशन। अरे यार सर ये तो याद है, ये तो कुछ भी ना है। किरचॉफ इक्वेशन, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये भी पढ़ा हुआ है हमारे, किरचॉफ इक्वेशन। अच्छा सब कुछ पढ़ा हुआ है, जरा मुझे ये बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? क्योंकि यूनिट क्या है, ये 4 टॉपिक मैंने फर्स्ट यूनिट के लिए हैं, ये 4 टॉपिक मैंने भाई फर्स्ट यूनिट के लिए हैं, और फर्स्ट यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ठीक है। चलिए सर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट का नाम है, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एक लाइन बता दो बस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। नहीं पता ना? देखो एक लाइन बोल रहा हूँ, ये 100 रुपये की लाइन है, दिमाग में डाल देना।
टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। बाकी इसके 7-8 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। और आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी याद है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ये सब कुछ आपको आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पर घबराओ मत, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए अच्छा, यूनिट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। सेकंड SECOND, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछता भैया, ये थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता। अच्छा सर लॉन्ग क्वेश्चन बताओ, अबे लॉन्ग क्वेश्चन पहले शॉर्ट तो याद कर लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आता है पेपर में ये। ओके सर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। छठा नंबर क्या है सर, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल टॉपिक पूछेगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कार्नोट साइकिल का, ठीक है, कार्नोट साइकिल यानी कि कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन, इसको पढ़ो ठीक से, साइकिल, ठीक है, ये कार्नोट इंजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्नोट साइकिल पढ़ लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अच्छा एक टॉपिक मैंने और लिया इससे, आपने कभी नाम सुना होगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, लाइन पे ध्यान देना बेटे, गिब्स GIBBS, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, होल्ट्ज फंक्शन, बेटा ये और याद करो ठीक से, ठीक है, कर लोगे। अच्छा ये बताओ अब तक जो आपने पढ़ रखे हैं उनमें से कितने टॉपिक आपके पढ़े हुए आ गए, जल्दी बताओ। देखो हेस लॉ सब याद करते हैं, इन्वर्सन टेम्परेचर सब याद करते हैं, किर्चॉफ इक्वेशन सब याद करते हैं। हालांकि ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट हो सकता है कि आपने याद ना कहा हो, पर देख लेना इसको भी, ठीक है। बहुत सिंपल सा पेपर बनता है, बहुत ही, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन्वर्सन टेम्परेचर, ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे, यानी कि कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, T1 - T2 अपॉन T1, यही तो होता है, ईटा इक्वल टू, तो ये निकालो फॉर्मूला, ड्राइव करो कार्नोट साइकिल का, ठीक है, ठीक है सर कर लेंगे, छोड़ो सर। अब सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट, ठीक है सर, सेकेंड यूनिट कंप्लीट, क्या नाम है सेकेंड यूनिट का, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। अब जो टॉपिक आएगा हमारा वो यूनिट थर्ड का आएगा, ये तो यूनिट 2 का है, यूनिट थर्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भैया बहुत पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रखे हुए मिलेंगे। चलिए 8वां जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरे दोस्त, वो कहोगे यार सर क्या टॉपिक है, देखो ट्रांसपोर्ट नंबर, ये तो सर्वहारी क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट नंबर आप जहां भी हो और जिस यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम पेपर दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट नंबर को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर ये हर साल पेपर में आता है, और इसके ना ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं इसके। एक मेथड होता है, देखो इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बेटा, ये भी याद करो, एक हिटोर्फ, ठीक है, हिटोर्फ, ओके, हिटोर्फ मेथड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पिछले साल एग्जाम पेपर में ये हिटोर्फ मेथड आया, लेकिन इस बार कंप्लीट यानी कि ये आएगा मूविंग बाउंड्री मेथड, मूविंग, ठीक है, बाउंड्री BOUNDARY, मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। हिटोर्फ मेथड बहुत कम पूछेगा, लेकिन मूविंग बाउंड्री मेथड इस साल का कंफर्म क्वेश्चन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैं मान के कि यार सर ने बताया ये क्वेश्चन पेपर में आगा, और ये आगा रखा हुआ मिलेगा, मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक से पढ़ लो इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर के 2 मेथड हैं, हिटोर्फ मेथड और एक कौन सा, मूविंग बाउंड्री मेथड। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। चलिए 8वां क्वेश्चन पूरा हो गया, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन सेल, यार ये इस क्वेश्चन में पता ना क्या, इस टॉपिक में पता ना क्या, इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रखा कि हर साल पेपर में छपा मिलता है ये कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल पढ़ो, और एक चीज और बता रहा हूं मैं इसके साथ में, एक चीज बता रहा हूं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नाम सुना आपने, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और एक पढ़ लेना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP पढ़ लेना आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये टॉपिक तो बड़ा जाना माना लग रहा है, पहचाना लग रहा है यार, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने टॉपिक हो गए, पढ़ लोगे ना इस चीज़ को, यह बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, अरे यार कंसंट्रेशन सेल आएगा, कंसंट्रेशन सेल लिखो आप, कंसंट्रेशन सेल इस टाइप से। चलिए मैं शॉर्ट लिख दूंगा, कंसंट्रेशन
शेल, ठीक है बेटा, ये कंसंट्रेशन शेल। तो कंसंट्रेशन शेल, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बट ये जो होता है ना कंसंट्रेशन शेल, ये कैसा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन शेल है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बाकी ये दोनों कैसे हैं, शॉर्ट है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, शॉर्ट है, ये भी तुम्हारा कैसा आता है, लॉन्ग में आता है, ट्रांसपोर्ट नंबर भी। देखो मैं तुम्हें इतना हिंट्स दे दिया हूँ यार, तो मैं शॉर्ट तक बता दे रहा हूँ कि ये शॉर्ट पूछता है। कितने हो गए इससे, 8 ट्रांसपोर्ट नंबर, कंसंट्रेशन शेल, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, शेप। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, कोहल राउस का नियम, नाम सुना है आपने, कोहल राउस का नियम, यानी कि कोहल राउस का नियम, कोहल राउस, RAUSCH, कोहल राउस लो, ठीक है, कोहल राउस लो। और इसके 6 यूजेस होते हैं, 6 के 6 अनुप्रयोग, एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे, ठीक है। तो कोहल राउस लो पढ़ो ठीक से। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोलोमल इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है आपने, कोलोमल इलेक्ट्रोड, कोलोमल होता है या कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, आप बोल सकते हो, ये भी याद कर लेना आप यार, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, यानी कोलोमल होता है, कैलोमल होता है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेना, वरना छोड़ सकते हो, ये मर्जी है आपकी, पढ़ सकते हो, वरना आता है पेपर में ये कैलोमल इलेक्ट्रोड, वरना इसको रहने देना आप, ठीक है। ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्वेश्चन है, कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन शेल पेपर में आता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन शॉर्ट में पूछता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पेपर में आता है, ठीक है। अब ये कोहल राउस का नियम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पेपर में कन्फर्म है, पूछता है हर साल, और इस साल लगभग यही क्वेश्चन पेपर में फंसेगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मत छोड़ना आप, कोहल राउस का नियम मत छोड़ना, ये पेपर में फंसेगा पक्का इस साल, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ध्यान देना किसको, कोहल राउस लो को अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना। चलिए तो ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं भाई, ये तीनों के तीनों टॉपिक यूनिट 3 से लिए हैं मैंने, ठीक है। यूनिट 3 का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। यूनिट 4 का नाम क्या है, यूनिट 4 आ गई हमारी, जल्दी बताओ। अबे यूनिट बाय यूनिट तो याद कर ही लो, यूनिट 4 का कोई नाम है पर्सनल, हाँ सर एक पर्सनल नाम होता है, क्या होता है यार, मैंने एक, हाँ चलो अगले वाले में आ जाएगा, आयोनाइजेशन एक्विलिब्रियम, ठीक है, या आयनिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। यूनिट 4 का नाम है आयनिक एक्विलिब्रियम, और आयनिक एक्विलिब्रियम का सबसे मोस्ट क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के, और दोनों के दोनों प्रकार के इस बार पेपर में फंसेंगे, तो बफर सॉल्यूशन मत छोड़ना, ये पेपर में आएगा। पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 2 की प्लेलिस्ट में जाओ, और वहाँ जाके ये सारे क्वेश्चन देख लो, मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। चलिए 11वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है सबसे पहला नंबर ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, यानी कि 11वां है हमारा, 11वां जो टॉपिक है हमारा कौन सा आ गया यार, ओके, बफर सॉल्यूशन, ठीक है, इसे तो छोड़ना ही मत, बफर सॉल्यूशन ये आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, ये आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता बफर सॉल्यूशन को, ये पढ़ रखा है आपने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है बफर सॉल्यूशन के अलावा, अगर ये नहीं आया, वैसे तो ये कन्फर्म है आएगा, ठीक है, ये कन्फर्म है, पिछली बार जल अपघटन कुछ एग्जाम पेपर में पूछा गया, इस बार बफर सॉल्यूशन पूछेगा। मान लो अगर बफर सॉल्यूशन ना पूछे तो क्या पूछेगा, हेंडरसन हेजल इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन हेजल इक्वेशन, हेंडरसन, ठीक है, हेंडरसन, ठीक है, हेजल इक्वेशन, हेजल इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन हेजल इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये पूछेगा। अगर ये बफर सॉल्यूशन नहीं पूछा, हेंडरसन हेजल इक्वेशन, और सबसे मोस्ट क्वेश्चन 13वां जो टॉपिक है हमारा वो है भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लो, चलिए ऐसा लगा दो, डाइल्यूशन लो, ठीक है, डाइल्यूशन लो, मेरी मानो तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बढ़िया करके, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या होता है, ठीक है, तो ये पेपर में फंसता है, यानी कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या होता है, पेपर में आता है, ठीक है। जिन पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाए हैं पेपर में देख लेना आप, कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में ना आए तो मुझे बता देना कि सर ये जो क्वेश्चन आपने बताए थे इंपॉर्टेंट वो ना आए, ये क्वेश्चन पक्का रखो ही बोलेंगे, ठीक है। सोच लो आप, तुम्हारी मर्जी है, तैयार करना चाह रहे हो या छोड़ना चाह रहे हो। तो यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3 हो गई, और ये वाले 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये किसके हैं हमारे, ये 13वां 11वां 12वां एंड 13वां जो क्वेश्चन है हमारे ये यूनिट 4 के हैं। और यूनिट 4 का नाम क्या है भैया, क्या है यूनिट 4 का नाम, जल्दी बताओ, आयनिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा यूनिट 5 आ गई फोटोकेमिस्ट्री, यूनिट 5 आ गई फोटोकेमिस्ट्री, भैया इसको पढ़ो ठीक से। अच्छा इससे ना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है,
यूनिट 5 से 11 12 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, करेक्ट, चौथा नंबर आ गया हमारा। यूनिट 5 से ले रहा हूँ मैं। फोटो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला यही आता है, फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये याद कर लो ठीक से, ये पेपर में हर साल आता है। फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाना है, चाहे एग्जाम्पल HCl का आ जाए या HBr का आ जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक रिएक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल एंड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाय एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन बाय एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी कौन सा लेना है आपको, HCl का, ठीक है, HCl का जो है आपको एग्जाम्पल लेना है, मैंने टॉपिक करवा रखा है ये वाला, ये कंफर्म क्वेश्चन है, ये कंफर्म क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में इस बार पक्का फंसेगा, ये लॉन्ग में फंसेगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और HCl की बल गतिकी के आधार पर इस फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। HCl या HBr छोड़ देंगे, HCl लेंगे, क्योंकि HCl भी क्या एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो कि प्रकाश के द्वारा होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 15वां टॉपिक मैंने इसी का लिया है, ग्रोथस ड्रेपल लो, ग्रोथस, ठीक है, ग्रोथस ड्रेपल लो, ठीक है, ग्रोथस ड्रेपर लो, भैया ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ग्रोथस ड्रेपल लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ऐसे ही पिछली बार कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्क आइंस्टीन, ठीक है, लो, आइंस्टीन ने भी हर जगह हाथ मारा है यार, स्टार्क आइंस्टीन लो, ठीक है, ठीक है, ये पूछ लिया गया था, लेकिन मुझे दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट यही क्वेश्चन लगता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन बाय एग्जांपल HCl। ग्रोथस ड्रेपल लो याद कर लो ठीक से, मेरी नज़र में ग्रोथस ड्रेपल लो आ सकता है इस बार, कंफर्म क्वेश्चन है ग्रोथस ड्रेपल लो। चलिए 13 14 15 16 यूनिट, केवल मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं इस यूनिट के, और 3 क्वेश्चन कौन से हैं मेरे पास, कौन सी यूनिट है भाई, ये वाली फोटोकेमिस्ट्री यूनिट 5, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री यूनिट 5, यहीं तक आपकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। इसके बाद तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूनिट 6, सरफेस केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री, ऐसा लगता है ऐसा केमिस्ट्री नहीं 12th क्लास में पढ़ ले हूँ, ठीक है। चलिए फिर भी मैं मोस्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ, 15 16 17वां टॉपिक। अच्छा 17वां टॉपिक कौन सा है बेटे, मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिया राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट्स लॉ बहुत बार पूछा गया, RAOULT, ठीक है, RAOULT, राउल्ट्स लॉ, ठीक है बेटे, राउल्ट्स लॉ ये अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और राउल्ट्स लॉ पढ़ लो, ये पेपर में आता है। और 18वां क्वेश्चन एक और है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बाकी कुछ नहीं पूछता इससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी होती है, परासरण दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, ठीक है, और एक और होता है परासरण दाब, बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ कहता है क्वथनांक का उन्नयन का जो फॉर्मूला आता है ना, वो थर्मोडायनेमिकली पूछता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे ख्याल से आप ये पढ़ लो, राउल्ट्स लॉ पढ़ लो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लो, और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ लेना आप, ठीक है। चलिए बस यही मैंने 2 लिए हैं, यही मैंने 2 टॉपिक लिए हैं यूनिट 6 से, ठीक है, राउल्ट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा 19वां टॉपिक क्या है, 19वां यूनिट 7 से लूँगा, सरफेस केमिस्ट्री से। सबसे पहले एडजोर्प्शन छोड़ लो मत, बेसिक कंसेप्ट पूछ लेता है भैया, एडजोर्प्शन, ठीक है, ये आता है एडजोर्प्शन, ठीक है, ये भैया पेपर में पूछा जाता है, एडजोर्प्शन क्या होता है। अच्छा कितने प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल PHY, ठीक है, फिजिकल, एंड एक होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस के, फिजिकल एडजोर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछता है, एडजोर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन में क्या अंतर होता है। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया तो वो पता क्या देगा आपको, वो देगा आपको ये वाला फ्रेंडलिक, FREUND, फ्रेंडलिक, ठीक है, फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया तो वो आपको ये वाला क्वेश्चन देगा, फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन वो इतना अंदर पहुंचता नहीं है।
आप बीएससी 6 सेमेस्टर में हैं तो वो बेसिकली ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल क्वेश्चन पूछता, जैसे ये वाला एडजॉर्प्शन हो गया। बस देखता है कि आपने पढ़ा है ये चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इतना चेक करता है। अच्छा ठीक है, 20वां 21वां नंबर एक और लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो आपने जीटा विभव पढ़ा है, आपने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, ये सब आप बिना पढ़े भी कर दोगे। आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर, आदर्श और अनंत विलयन में अंतर कर दोगे ना, वांट हाफ फैक्टर ये कर दोगे, सब आपका 12th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। पर इतने ऐसे क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एक और है मेरे पास, एक और है मेरे पास, एक और है मेरे पास, एक और है मेरे पास 21वां नंबर। आपने हार्डी सुलजे नियम पढ़ा, जीटा पोटेंशियल पढ़ा है ना। पर यार ये क्वेश्चन भी जिसमें से चलो एक क्वेश्चन कर लो, क्या पता ये पूछ ले आपसे हार्डी, ठीक है, सुलजे SCH सुलजे, ठीक है, हार्डी सुलजे लो, ठीक है। अगर ये हार्डी सुलजे रूल पूछ लिया तो एक चांस को, ठीक है। बाकी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर होता है। बस 3 ही टॉपिक मैंने लिए हैं, ये 3 टॉपिक मैंने इस यूनिट के लिए हैं। यूनिट का नाम क्या है, 7 है, यूनिट 7 है, और यूनिट का नाम क्या है तुम्हारा, वह है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ओके ओके ओके, कितने टॉपिक होगा, 21 होगा यार, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बैठ गई है। चलिए यहाँ तक का पहला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अभी मतलब यार मैं एक टॉपिक और लिखवा दूँ, यूनिट 8 का 22वां। देखो डिफरेंट वेटविन, चलो यार ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ये काम में आएगा आपके। जल्दी बताओ बेटा, डिफरेंट वेटविन, ठीक है, हटा दो उसको, ठीक है सर, लो हटा दिया मैंने इसको। ओके 22वां टॉपिक यहाँ से हटा के यहाँ लिख लो, ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। देखो डिफरेंट DIFFERENCE कर देगा, चलो डिफरेंस वेटविन किसके बीच में, अरे भाई किसके बीच में, डिफरेंस वेटविन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एंड यानी कि नाभिकीय संलयन एंड न्यूक्लियर फिजन FISSION, ठीक है, यानी कि नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है, क्योंकि यूनिट का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि रेडियो केमिस्ट्री है। तो रेडियो केमिस्ट्री में यार न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन ये पक्का आएंगे। तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वो लिखा हो, 4 से 5 अंतर बस, ठीक है। ओके अच्छा 23वां नंबर, 23वां टॉपिक हमारा कौन सा होगा, 23वां टॉपिक है देखो गाइगर GEIGER, ठीक है, गाइगर नटल, ध्यान देना, गाइगर नटल रूल, बड़ा पढ़ लो ठीक से इसको। और एक 24वां नंबर एक और है रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो। और ये 3 के 3 टॉपिक मैंने किससे लिए हैं, ये लिए हैं मैंने यूनिट 8 से। क्या नाम है यूनिट का, रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरह से आप सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनमें टिक लगा लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं वही पेपर में आएंगे, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। आपने गाइगर या आपने गीगर नटल रूल पढ़ रखा है, आपने रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ रखा है, इसकी जगह रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक नाम और होता है सोडी, ठीक है, एक नाम ये भी होता है सोडी फजांस, लाइन पे ध्यान देना, सोडी फजांस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी होता है या सोडी फजांस रूल भी होता है, ठीक है। कभी पेपर में इस नाम से आए तो आप सोच रहे हो कि हमें पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ को आप सोडी फजांस लॉ भी कहते हो। तो 24 टॉपिक मैंने कुल लिए हैं इस पेपर सेकंड के, और यही 24 टॉपिक, ठीक है, इनमें कुछ शॉर्ट भी हैं कुछ लॉन्ग भी हैं, सब का सब तैयार कर लो, घोल के पी जाओ, घोल के अच्छे से इन सारे के सारे क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।